बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल फिज़िक्स विद तनवीर। और स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विच इज़ आल्सो नोन एज लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और लाइंस ऑफ फोर्स, इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड को। वहाँ हमने बेसिकली ये देखा था कि एक चार्ज से दूसरे चार्ज के ऊपर किस तरह जो फोर्स है वो मूव करती है, ट्रैवल करती है। ठीक है, वहाँ पर माइकल फैराडे ने जो हमें कंसेप्ट दिया था वो कंसेप्ट ये था कि वहाँ पर दो चार्जेस के दरमियान जब फोर्स एक्सर्ट होती है तो वहाँ एक फील्ड होती है। उस फील्ड की वजह से, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, वहाँ पर फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होती है, जो टेस्ट चार्ज उस फोर्स को फील करता है। ठीक है, जो टेस्ट चार्ज फोर्स फील करता है वो एक ख़ास डायरेक्शन में फिर मूव करना शुरू कर देता है, क्योंकि चार्जेस के दरमियान दो तरह की फोर्स एक्सर्ट होती है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वो जो दोनों चार्जेस हैं वो किस नौइयत के हैं। अगर वो सिमिलर चार्जेस हैं तो उनके दरमियान रिपल्शन की फोर्स होगी, अगर वो अपोजिट चार्जेस हैं तो उनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स होगी। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर देखें, जैसे मैंने मेंशन किया है कि माइकल फैराडे ने हमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया। इसने ये कहा कि एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब कोई टेस्ट चार्ज आता है तो वह ख़ास डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल, इसके लिए एक्सपेरिमेंट अगर हम देखें कि हमारे पास ये है एक पॉइंट चार्ज Q विच इज एट इट्स सेंटर, और इसके गिर्द हमने सेम डिस्टेंस के ऊपर कुछ चार्जेस जो हैं वो रख दिए हैं उसकी फील्ड के अंदर। ठीक है, तो ये जो चार्जेस हैं ये टेस्ट चार्जेस हैं। दीज Q0, दीज आर द टेस्ट चार्जेस। ठीक है, ये टेस्ट चार्जेस जो हैं ये इस पॉइंट चार्ज की वजह से फोर्स फील करेंगे। अब देखें, पॉइंट चार्ज इज पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज इज आल्सो पॉजिटिव, तो दोनों के दरमियान जो फोर्स एक्सर्ट होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब यहां पर इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी इस पॉइंट चार्ज की वजह से वो इस डायरेक्शन में लगेगी। मीन्स के जो ही इसके ऊपर फोर्स लगेगी तो ये इस डायरेक्शन को मूव करना शुरू कर देगा। सिमिलरली ये जो टेस्ट चार्ज है इसके ऊपर भी फोर्स लगेगी और ये भी इस पॉइंट चार्ज से अवे मूव करना शुरू कर देगा। सिमिलरली इसके ऊपर भी फोर्स एक्सर्ट होगी। ये जितने भी मैंने यहाँ पर टेस्ट चार्ज मेंशन किए हैं इनके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाएगी और ये उस फोर्स की वजह से मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है जी। अब देखें, टेस्ट चार्ज हमने लास्ट लेक्चर में भी इसको डिफाइन किया था। टेस्ट चार्ज वी यूज टू चेक द फील्ड एंड इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल इट्स डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज हमेशा हम पॉजिटिव यूज करते हैं। ठीक है, दैट इज कन्वेंशन। कन्वेंशनली हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही लेते हैं। तो अब यहां पर देखें, जब ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के फील्ड में आएगा तो उससे अवे मूव करना शुरू कर देंगे। अगर ये एक चार्ज है या एक से ज़्यादा चार्जेस हैं तो ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव से अवे मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन जो है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। ठीक है, अब यही एक्सपेरिमेंट हम नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए करते हैं। नेगेटिव के केस में जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव की निस्बत अगेंस्ट उसके ऑपोजिट होगी। ठीक है, यहां पर अगर हम इसकी डायरेक्शन को मेंशन करें तो इन पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस के ऊपर, अंडरस्टूड, टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव ना भी कहें तो ये अंडरस्टूड है कि पॉजिटिव होता है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव पॉइंट चार्ज की तरफ होगी, बिकॉज दिस इज नेगेटिव एंड दैट इज पॉइंट टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव। तो यहां पर देखें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, अब हम किसको कहेंगे, यहां हम इसको डिफाइन करते हैं। द डेफिनेशन ऑफ
इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये है कि ये एक्चुअली पाथ है। जो टेस्ट चार्ज यहां पर किसी भी पॉइंट चार्ज की फील्ड के अंदर आकर फील करता है फोर्स, तो उसकी वजह से वो जब मूव करता है तो जिस पाथ को वो फॉलो कर रहा होता है उसको हम कहते हैं लाइंस ऑफ फोर्स। पाथ फॉलोड बाय द टेस्ट चार्ज मूव्स। जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज मूव करेगा उस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वो जो पाथ होगा उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। ठीक है, यहां पर अब समझने वाली बात यह है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हमने डायरेक्शन इस तरफ मेंशन कर दी, यहां पर भी हमने डायरेक्शन को ड्रा कर दिया। अब क्वेश्चन ये अरेज होता है, क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस रीजन में नहीं है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में नहीं है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में नहीं है? ये जो क्वेश्चन है ये बन सकता है। आप पूछ सकते हैं कि यहां पर हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को तो मेंशन किया, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं? जी स्टूडेंट्स, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। फील्ड इज नॉट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन स्पेसिफिक एरिया। ये किसी भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड, ठीक है, ये 3 डायमेंशनली हर डायरेक्शन में ये फैलती है। ठीक है, जैसे एक गुब्बारा लें आप, बैलून में आप हवा भरें, जो ही आप उसमें हवा भरते हैं तो वो जिस तरह हर तरफ फैलना शुरू कर देता है, इसी तरह एक चार्ज के अराउंड स्फेरिकल फॉर्म में उसके गिर्द फील्ड होती है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सिर्फ हम वो पाथ को कहते हैं जहां पर वो टेस्ट चार्ज जो है वो मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, अगर ये टेस्ट चार्ज इन पोजीशंस के अलावा अगर इस जगह आ जाता है, इस पॉइंट पर आ जाए, तो क्या ये फोर्स फील करेगा? अंडरस्टूड है, फोर्स फील करेगा, देयर इज अ फील्ड। तो इसका मतलब फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो यहां पर ये बन जाएगी। इसका मतलब ये जो रीजन है जहां पर मैंने लाइंस नहीं ड्रा की वहां पर भी फील्ड मौजूद है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वहां पर अगर टेस्ट चार्ज आएगा तो फिर लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन सी होती हैं, उसको डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं? द पाथ at which the test charge moves due to the electric field of the point charge. Point charge की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जब वो एक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स फील करता है तो फिर वो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वो उसकी क्या होगी? लाइंस ऑफ फोर्स होंगी। ठीक है, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स। ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, रियल में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। ठीक है, यहाँ इसको हम अपनी आसानी के लिए मज़ीद ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए, अंडरस्टूड करने के लिए, समझने के लिए हमने यहाँ पर लाइंस ऑफ फोर्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। ठीक है, पॉइंट चार्ज चेंज होने से, नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल उसके अपोजिट हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो पॉजिटिव से अवे होंगी हमेशा और नेगेटिव की तरफ होंगी, टुवर्ड्स द नेगेटिव होंगी लाइंस ऑफ फोर्स। तो इस यहाँ से हम इन दोनों से एक्सपेरिमेंट से हम जो कंक्लूजन निकालते हैं वो ये है कि ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड का क्या मतलब है? यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड का ये मतलब है कि लाइक अ स्फीयर, जैसे हमने पहले एग्जांपल ली कि जब बैलून में हवा भरी जाती है तो वो हर डायरेक्शन में ऐसे फैल जाता है। इसी तरह इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी रेडियली आउटवर्ड होंगी फ्रॉम द चार्ज लाइक अ स्फीयर। जैसे स्फीयर का रेडियस जिस मर्जी डायरेक्शन में आप देखें तो वो रेडियली आउटवर्ड आता है अगर आउटवर्ड डायरेक्शन उसकी ली जाए। ठीक है, तो इधर भी यही कॉन्सेप्ट है रेडियल आउटवर्ड का और रेडियली इनवर्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव पॉइंट चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो रेडियली इनवर्ड होगी। तो इसका मतलब पॉजिटिव की वजह से और नेगेटिव की वजह से जो लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन है वो बिल्कुल ऑपोजिट होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इनकी स्ट्रेंथ के बारे में। स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है
ये हर पॉइंट पर सेम नहीं होती, ये डिफरेंट होती है। तो इसका मतलब कुछ पॉइंट्स होंगे जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होगी, और कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ फील्ड ऑफ लाइंस क्या होंगी, वीक होंगी। तो वो पॉइंट्स जहाँ पर ये लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ फोर्स आपस में क्लोज हों, क्लोज टू ईच अदर, देन द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एट दैट पॉइंट। ठीक है। इफ दीज आर फार्दर अवे मीन्स के फार अवे टू ईच अदर, देन द फील्ड एट द पॉइंट इज वीक। मसलन यहाँ पर देखें, जैसे नेगेटिव पॉइंट चार्ज की बात करें तो इस पॉइंट पर यहाँ पर जो फील्ड है ये आपस में एक दूसरे के क्लोज हैं, लेकिन इस पॉइंट पर देखें, ये पॉइंट 1 कह लें, इस पॉइंट को 2 कह लें, तो 1 में ये एक दूसरे के क्लोज हैं और पॉइंट 2 पर एक दूसरे से इनका डिस्टेंस 1 की निस्बत ज़्यादा है। तो इस वजह से 1 पर फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी और 2 पर फील्ड जो है वो वीक होगी। ठीक है। तो जहाँ पर फील्ड लाइंस आपस में क्लोज होंगी वहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, और जहाँ पर इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा वहाँ पर ये वीक होती चली जाएंगी। ठीक है जी। इसके बाद कुछ केसेस हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से रिलेटेड, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। उनमें हम कुछ सिमिलर चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किस तरह होती हैं, किस तरह की होती हैं, और अपोजिट चार्जेस में किस तरह की होती हैं। और यहाँ एक केस हमने डिस्कस करना है, 2 पैरेलल प्लेट्स, 2 चार्ज प्लेट्स के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को उनके दरमियान डिस्कस करें तो वो किस तरह की होगी, हम यहाँ पर अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 सिमिलर चार्जेस के दरमियान लाइंस ऑफ फोर्स, ये दोनों हमने पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लिए हैं। अब हमने जैसे पीछे ये कंक्लूड किया था कि पॉजिटिव पॉइंट से जो लाइंस ऑफ फोर्स होंगी वो अवे, आउटवर्ड अवे मूव करेंगी। ठीक है। और नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स या इनवर्ड मूव करेंगी। तो यहाँ पर दोनों हैं पॉजिटिव, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसकी हर पॉइंट पर इसकी जो डायरेक्शन है वो अवे होगी, यहाँ पर भी अवे। ठीक है। हर पॉइंट पर इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, इससे अवे मूव करेगी लाइंस ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की वजह से अवे मूव करेंगी। अब यहाँ पर जब 2 सिमिलर चार्जेस एक दूसरे के करीब आते हैं, 2 पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, तो उनके दरमियान कुछ रीजन ऐसा बचता है जहां पर फील्ड नहीं होती। इस रीजन को हम न्यूट्रल जोन का नाम देते हैं। ठीक है। दैट इज न्यूट्रल जोन। ठीक है। न्यूट्रल जोन मींस दैट इज अ जीरो फील्ड स्पॉट या जीरो फील्ड पॉइंट। तो इसको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज जीरो फील्ड स्पॉट। यानी ये वो रीजन होता है 2 सिमिलर चार्जेस के दरमियान जहां पर फील्ड नहीं होती, बिकॉज 2 सिमिलर चार्जेस आर रिपेल ईच अदर। इसमें भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अवे मूव करेंगी, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अवे मूव करेंगी, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रही, रिपेल कर रही हैं। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगी। मीन्स अगर यहाँ पर आप पॉइंट चार्ज रखते हो तो वो अवे मूव करेगा और इस डायरेक्शन को फॉलो करेगा। ठीक है जी। तो ये था 2 सिमिलर चार्जेस के दरमियान अगर हम लाइंस ऑफ फोर्स को ड्रा करें तो वो किस तरह की होंगी। इसके बाद हम यहाँ पर अब डिस्कस करते हैं 2 अपोजिट चार्जेस। अगर 2 हमारे पास अपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज। ठीक है। तो हमने जैसे पीछे पढ़ा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव से आउटवर्ड, और इनवर्ड फ्रॉम टुवर्ड्स द नेगेटिव। तो यहाँ पर 2 चार्जेस हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव है। तो पॉजिटिव से तो आउटवर्ड होगी डायरेक्शन, पॉजिटिव से आउटवर्ड डायरेक्शन आएगी बाहर की तरफ, और ये इसकी डायरेक्शन बन जाएगी पॉजिटिव से आउटवर्ड। ठीक है। और नेगेटिव का टुवर्ड्स होगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन बनेगी यहाँ पर भी। तो पॉजिटिव से अवे टुवर्ड्स द नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि हम जब भी 2 अपोजिट चार्जेस को डिस्कस करेंगे तो वहां पर 2 पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन है कुछ इस तरह बनेगी। यहां से इस पूरे सेटअप से हम ये कह सकते हैं, ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही हैं। यहां से अगर आप गौर करें
तो नेगेटिव की तरफ मूव कर रही हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। मींस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर दो चार्जेस हों अपोजिट तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ वो मूव करेंगी। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट है टू चार्ज्ड प्लेट्स। अगर हमने दो चार्ज प्लेट्स ली हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसकी जो डायरेक्शन बनेगी यहाँ पर वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। ठीक है जी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट मींस स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी। अब यहां पर हमने यहां पर दो कंसेप्ट डिस्कस करने हैं, यूनिफॉर्म फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड कहां पर होती है? व्हेन फील्ड लाइंस आर इक्वली स्पेस्ड एंड पैरेलल, यानी वो रीजन, वो एरिया जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हों और इक्वली स्पेस्ड हों। जैसे ये मैंने रेड कलर की जो लाइंस ड्रा की हैं, अगर आप देखें तो इनके दरमियान इक्वली स्पेस है और स्टार्ट से लेकर एंड तक, और ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। तो इसका मतलब इसके लिए फिर दो जो कंडीशंस हैं वो होती हैं। एक कंडीशन क्या है कि वो कंडीशन ये है इक्वली स्पेस्ड हों, equally spaced, and the second is the parallel। ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे के पैरेलल हों और इक्वली स्पेस्ड हों तो उनके दरमियान जो फील्ड बनती है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो यूनिफॉर्म होती है। ठीक है। अब देखें नॉन यूनिफॉर्म, वो रीजन जो मैंने ब्लैक लाइन से ड्रॉ किया है वहां पर इनके दरमियान स्टार्ट से एंड तक जो डिस्टेंस है वो इक्वली स्पेस नहीं है। यहां पर भी देख लें इक्वली स्पेस्ड नहीं बनता, तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये जो रीजन है ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कब होगी? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड उस वक्त होगी व्हेन नॉट इक्वली स्पेस्ड लाइंस, नॉट इक्वली स्पेस्ड लाइंस ऑफ फोर्स एंड नॉट पैरेलल। सेकंड कंडीशन इज नॉट पैरेलल। ठीक है। ये आपस में पैरेलल भी ना हो, या एंटी पैरेलल तो नहीं हम कह सकते, या नॉट पैरेलल हम वर्ड यूज कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये कुछ कंडीशंस थी फॉर द यूनिफॉर्म फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है। नॉट इक्वली स्पेस्ड, नॉट पैरेलल, ये ब्लैक जो मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं दीज आर नॉन यूनिफॉर्म, और जो मैंने रेड से मेंशन की हैं लाइंस वो यूनिफॉर्म फील्ड है। ठीक है जी। अब इस पूरे लेक्चर से हम कंक्लूड क्या करेंगे? हमारा कंक्लूजन ये है, हम यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टर्मिनेट आर एंड एट द नेगेटिव चार्ज, विच इज स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज। अगर एक चार्ज है वो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अवे, अगर एक चार्ज नेगेटिव है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक है। अगर दोनों एक दूसरे के करीब पड़े हुए हैं तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी। इसके बाद टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन। व्हाट इज द टेंजेंट? अब यहां पर देखें, इस कंसेप्ट को हम यहां पर देखते हैं कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर कर्व लाइंस हैं लाइक दिस। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो कर्व लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। वो जो टेंजेंट है वो हमें उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन बताता है। ठीक है। तो जहां कर्व पॉइंट आ जाएगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम वहां पर क्या लेते हैं? टेंजेंट लेते हैं। तो टेंजेंट गिव्स द
डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट. Lines are closer, there is a strong field. Lines are far away, there is a weak field. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. अब यहाँ पर लास्ट पे ये है कि no lines cross each other because E has only one direction at one point. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आप पूरे सिस्टम में देखें तो कोई भी ऐसा आपको पॉइंट नहीं नज़र आएगा या दो लाइंस ऐसी नज़र नहीं आएंगी जो एक दूसरे को क्रॉस करें. तो उसकी रीज़न क्या है कि किसी भी एक पॉइंट के ऊपर अगर दो लाइंस क्रॉस कर जाएं, ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ये दोनों लाइंस ने एक दूसरे को क्रॉस किया है, तो 1 लाइन है और ये 2 लाइन है. 1 की डायरेक्शन और 2 की डायरेक्शन डिफरेंट है. यहाँ 1 की डायरेक्शन ये है, 2 की डायरेक्शन लेट्स सपोज हम ये ले लेते हैं. तो इसका मतलब जिस पॉइंट पर ये अगर दो लाइंस आपस में क्रॉस कर जाएं तो वहाँ पर 2 डायरेक्शन बन जाती हैं. लेकिन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की एक पॉइंट के ऊपर एक ही डायरेक्शन होती है. इस वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती. ठीक है, उसकी रीज़न आप इस कंसेप्ट को ऐसे भी देख सकते हो कि अगर एक चार्ज के गिर्द पॉइंट चार्ज है, उसके गिर्द एक उसकी फील्ड है, वहाँ पर आप एक टेस्ट चार्ज रख लो. अब वो टेस्ट चार्ज एक डायरेक्शन में मूव करेगा या 2 डायरेक्शन में मूव करेगा? एट अ टाइम, एक टाइम के ऊपर वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा. तो इसका मतलब जैसे हमने यहाँ पर देखा, ये टेस्ट चार्ज एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है एक टाइम में. इसलिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की एक पॉइंट के ऊपर 2 डायरेक्शंस नहीं हो सकती. तो इसलिए फिर हम यहाँ पर कहते हैं कि नो लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस ईच अदर बिकॉज ई हैज़ ओनली 1 डायरेक्शन. ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर. इस लेक्चर से रिलेटेड कोई आपने क्वेश्चन पूछना हो, कोई आपको बात समझ ना आई हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़. गुड बाय.